हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार सवाल। ऐसा सवाल जिसको हम दो तरीके से कर पाएंगे और अपने आप में ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं CSIR का, आप देने जा रहे हैं CUET PG का, आप देने जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं वो। आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ़ u माइनस वी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन एंड f ऑफ z इज u प्लस आयोटा वी, देन फाइंड एफ जेड। बोलता है एफ जेड जो है एक एनालिटिक फंक्शन है और हमें u माइनस वी गिवन है और एफ जेड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है u प्लस आयोटा वी की शक्ल का। तो हमें कहा जाता है प्रभु कि आप जो है वो क्या निकालें, एफ जेड निकालें। तो अपनी पेटी जो है वो बांध लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड सिखाने वाला हूं कि अगर आप एग्जाम में फंस जाएं अगर एक मेथड से तो दूसरे मेथड से सॉल्व कर पाएँ। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखिए, क्वेश्चन समझिए, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। ये जो है ना अपने आप में एक कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है कि आपको u माइनस वी दे दिया जाएगा या फिर आपको u प्लस वी दे दिया जाएगा। अच्छा, ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये अभी रैशनल फंक्शन नहीं है, ऐसा ही तो है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो हम आगे चल के देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है ना, डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन होता है। तो समझेंगे उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करें। और अगर आप में से किसी ने पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ किया और आपने किस तरीके से इन क्वेश्चंस को ठिकाने लगाया। चलिए आप देखिए प्रभु, हमें डेटा गिवन है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 जो है देसी मेथड या ब्रह्मास्त्र मेथड 1। चलिए इसका नाम दे देते हैं देसी मेथड। राइट, ये मेथड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें कुछ ना सूझे, तो हम लोग देसी मेथड पे जाएंगे। चलिए ये क्या कहता है कि अगर u माइनस वी आपका ये है x माइनस वी वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। मेथड ये कहता है सबसे पहले आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ये कितना हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। वेरी गुड। और यहाँ देखें आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट वन इज सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वन प्लस डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, इसका हैप्पी बर्थडे। तो केवल ये बचेगा। लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। नाउ हम जो है एक को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा डेल u बाय डेल y। वेरी गुड। माइनस डेल v बाय डेल y इक्वल्स टू अगेन प्रोडक्ट रूल x माइनस वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0, इसका ये और इसका ये। प्लस में आप देखेंगे यहाँ से आएगा -1 और पड़ोसी वाले भैया एज इट इज़। इसको अभी एक्सप्रेशन नंबर कुछ मत दो। अब आपने देखो ये जो है निकाल लिया y के रिस्पेक्ट में। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग देखो मैं आपको बताता हूँ इसका पीछे का कहानी, मतलब हम लोग एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं। उससे क्या है ना, आपको चीज़ें समझनी थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा एफ डैश जेड होता है वो होता है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज़ निकाल लूँ और वैल्यूज़ निकालने के बाद फिर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या कहते हो साथियों, बात बन जाएगी। और हम लोग क्या करेंगे, जब ये वैल्यूज़ आ ही जाएंगी उसके बाद में हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे z से और y को रिप्लेस कर देंगे 0 से, जैसा कि मिलने थॉमसन में कर ही रहे थे। राइट, z, 0। तो आप देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे कोचीरी मान का।
अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइए डेल यू बाई डेल वाई को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स बाय कॉची रीमान इक्वेशंस। डेल वी बाई डेल वाई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स। हमने क्या किया, हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ले आए और राइट हैंड साइड वाला हमारा सेम चल रहा है, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको नाम दे दीजिए लेट से 3। हमने क्या किया फिर समझिए, यहाँ पे मैं ये जानता हूँ कि मेरा जो एफ डैश जेड है वो कुछ ऐसी शक्ल का रहता है। बोलो, ऐसी शक्ल का नहीं रहता है तो ऐसा ही रहता है। हमने क्या किया, जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये एक्सप्रेशन आया राइट हैंड साइड, ठीक। मुझे निकालना है कुछ इनकी वैल्यू, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं जो ये आपके डिफरेंशियल है ना, अब ये y के रिस्पेक्ट में है, हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग CR इक्वेशन। हम जानते हैं ux जो होता है वो vy के इक्वल होता है, तो ux जो है वो vy के इक्वल है। vy ये रहा, इसको हमने ux से क्या किया, रिप्लेस किया। अगेन मैं ये जानता हूँ मेरा uy जो है माइनस ऑफ vx के इक्वल होता है, uy जो है मेरा माइनस ऑफ vx के इक्वल होता है। यहाँ तक कहानी समझ में आई तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब अगर मैं एक नंबर दो नंबर और 3 नंबर को देखो गौर से, अगर हम लोग क्या कर दें, हम लोग इनको ऐड कर दें तो डेल वी बाई डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा। बोलो ज़रा, चेक करो। ऐड कर दूं तो डेल यू बाई डेल एक्स सीधा मेरा कट जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स जो है ये सम अप हो जाएगा और डेल वी बाई डेल एक्स जो है उसका वैल्यू हमारे पास, क्या कह रहे हो जी, आ जाएगा। ऐसा तो है ही। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने वाले हैं ऐड किसको, 2 + 3। तो डेल यू बाई डेल एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा, -2 डेल वी बाई डेल एक्स, और राइट हैंड साइड आ जाइए। देखिए जब आप ऐड करेंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में, हाँ जी, कट जाएगा ना। x माइनस वाई देखेंगे, यहाँ भी कॉमन यहाँ भी कॉमन, मतलब कॉमन है x माइनस वाई, और ऐड कर रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा प्रभु, 2x + 4y + 4x प्लस में 2y। तो इसको कर लेते हैं अब इधर, क्योंकि ये देसी मेथड है तो थोड़ा सा लेंदी भी है, बट ये श्योरिटी है कि आपको ये आंसर निकाल के देगा, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम। तो -2 डेल वी बाई डेल एक्स, आप देखिएगा यहाँ से ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6y, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2, वेरी गुड। x माइनस वाई, अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस में 3y, 2 से 2 कट जाएगा। सो डेल वी बाई डेल एक्स का वैल्यू आ गया -x माइनस वाई 3x प्लस में 3y। इतना बोलो, समझ में आया क्या सबको। अब आप क्या कीजिए, आप डेल वी बाई डेल एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 2 ही नंबर में। तो जब 2 नंबर में पुट करेंगे तो आपको यहाँ से किसका वैल्यू मिलेगा, डेल यू बाई डेल एक्स का मिलेगा, है कि नहीं है जी। आओ ज़रा पुट करते हैं। सो पुट इन 2, तो डेल यू बाई डेल एक्स, देखें यहाँ नेगेटिव है, एक नेगेटिव आपका यहाँ है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जी पॉजिटिव। x माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y, और राइट हैंड साइड क्या आएगा देखें आपका, x माइनस वाई 2x प्लस में 4y प्लस में ये x² प्लस में 4xy प्लस में y²। ऐसा ही मामला है। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो डेल यू बाई डेल एक्स, देखो सब्ट्रैक्ट करोगे ना इसको तो x माइनस वाई कॉमन ले लो, इसमें से ये माइनस होगा तो मैं लिख देता हूँ, चलो एक बारी, ज़्यादा तेज़ी काटना भी ठीक नहीं है। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है कि नहीं है जी। और ये आपका एज इट इज़ x² प्लस 4xy प्लस में y²। आप देखिएगा ये कितना आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स x माइनस वाई, 2x में से ये y माइनस x आ जाएगा प्लस में ये। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास डेल यू बाई डेल एक्स भी आ चुका है, आपके पास डेल वी बाई डेल एक्स भी आ चुका है।
दोनों की वैल्यू जो है मेरे पास आ ही गई है, तो अब पता है मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा इनकी वैल्यूज़ एट z,0 जैसा हम लोग मिलने थॉमसन में कर रहे थे, और यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को fz मिल जाएगा। आओ तो हम निकालेंगे डेल u बाई डेल एक्स एट z,0, ये हो जाएगा आपका, देखें z माइनस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस जेड, जेड स्क्वायर प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा प्रभु, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो डेल यू बाई डेल एक्स एट z,0 इज़ नथिंग बट ज़ीरो। समझ में आया? हाँ। अब देखेंगे डेल वी बाई डेल एक्स एट z,0, तो ये रहा हमारे पास, ये हो जाएगा z माइनस ज़ीरो, ये हो जाएगा 3z प्लस में ज़ीरो, तो ये आ गया माइनस में 3z स्क्वायर, राइट। So now we know that f dash z is nothing but del u by del x at z, 0 प्लस में आयोटा टाइम्स, अब यहाँ देखो नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली किस पे, z, 0 पे। और ये z, 0 पे क्यों निकाली है, कैसे निकाली है, जिनको नहीं आता या जिनको नहीं मालूम वो जाके इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने समझा है कि ये z, 0 का कहानी कहाँ से आता है। तो f डैश z जो है वो कितना हो जाएगा, देखिएगा ये तो भैया ज़ीरो है, माइनस 3z स्क्वायर आयोटा प्लस में मतलब dz ऐसा करके। अच्छा अभी इंटीग्रेट करेंगे तो लगा देंगे, ये आ गया। अब लिखेंगे जी इंटीग्रेट बोथ साइड, जो कि हमें करना ही है क्योंकि हमें चाहिए fz। तो यहाँ कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट, तो fz जो है वो हो जाएगा माइनस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ 3z स्क्वायर dz प्लस में c। सो fz इज़ नथिंग बट माइनस z क्यूब आयोटा। आंसर याद रखिएगा, ये अभी दूसरे मेथड से भी निकलवाऊंगा। तो आंसर कितना आ गया आपका, fz माइनस z क्यूब आयोटा प्लस में c। ये मेथड जो है वो बढ़िया काम करता है, क्वेश्चन आपका कैसा भी हो। बस इस मेथड में एक दिक्कत जो है मुझे लगती है वो ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यहाँ पर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कभी कभी जटिल हो जाता है। हालांकि मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा और हम लोग लाइव कोशिश करेंगे उसको, लाइव इन द सेंस कि मैंने भी पहले उस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं किया है, मैं आपके सामने ही करूंगा उस क्वेश्चन को, और आप खुद समझ पाएंगे उससे कि कॉम्प्लेक्सिटी इस मेथड में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये ऐसा मेथड है कि ये आंसर निकाल के दे देगा भाई। अब वो अलग बात है कि हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे, बट मेथड इतना स्ट्रॉन्ग है, आप कोई भी क्वेश्चन दीजिए ये मेथड इतना दम रखता है कि आपको ये आंसर निकाल के देगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। अभी हम लोग चलते हैं मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 कह रहा हूं मैं, मेथड नंबर 2। ये था देसी मेथड, अब देखते हैं हम लोग फिरंगी वाला मेथड। आंसर याद रखिएगा, माइनस जेड क्यूब आयोटा प्लस में सी। आ जाओ फिरंगी वाले मेथड पे चलते हैं, तो उसमें कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। कहानी क्या हो जाती है समझेंगे बात को। मेथड नंबर 2 फिरंगी मेथड, राइट। चलिए बाकी देखें, आप में से किसी को भी अगर CSIR, CUET PG, UPSC मैथ्स ऑप्शनल से संबंधित कोचिंग अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर्स वहाँ गिवन हैं, उन पे व्हाट्सएप मैसेज करें, डेमो लेक्चर जो है वो देखें, उसके बाद अपना मन बनाएं, राइट। चलिए जी, आंसर मैंने नहीं हटाया, उसको लिखे रहने दिया है क्योंकि हमें आंसर अभी चाहिएगा। आप देखिएगा हमारे पास जो अब दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2 फिरंगी मेथड। फिरंगी मेथड, चलिए फिरंगी मतलब नाम नहीं है भाई, कहीं समझ लो नाम ही फिरंगी मेथड है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, एक देसी दूसरा फिरंगी है ना, गोरा मेथड, एक अपना देसी मेथड, इस भाव से। आप हम ये जानते हैं जो fz है वो होता है u प्लस आयोटा v। दोनों साइड आप आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आयोटा टाइम्स fz आयोटा u माइनस v। एक और दो को आप कर दीजिए ऐड, तो ये हो जाएगा fz
प्लस में आयोटा टाइम्स एफ जेड इज़ नथिंग बट यू माइनस वी प्लस में आयोटा और u प्लस में v। यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस आयोटा एफ जेड, इसको ले लीजिए कैपिटल U, आयोटा टाइम्स इसको ले लीजिए कैपिटल V। अब ये बन जाएगा मिलने थॉमसन मेथड। तो हम लोग जो है अब इसको लेकर मिलने थॉमसन लगा सकते हैं और आंसर हमारा बिल्कुल सेम आने वाला है। इससे क्या है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है, बट यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। बस ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ मेरे को काम लगता है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को निपटा देते हैं इसी मेथड से। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में हमें u माइनस वी गिवन है, तो बेसिकली वी आर गिवन u मीन्स हमें गिवन है कौन सा पार्ट, बोलो रियल पार्ट। रियल पार्ट गिवन है तो सबसे पहले मैं करूँगा डेल कैपिटल U बाई डेल एक्स, याद आ रहा है आपको। फिर इसको y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल U को, क्योंकि कैपिटल U आपका रियल पार्ट है। और अगर रियल पार्ट गिवन है तो मैं जान रहा हूँ मिलने थॉमसन में हमें पहले रियल पार्ट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, फिर हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, फिर φ1 φ2 आता है, देन हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ता है और उसके बाद हमें आंसर देखने को मिलेगा। चलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x माइनस वाई पहले पड़ोसी का कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y, फिर इन भाई साहब का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और पड़ोसी भैया एज इट इज़। और इसमें आप समझ रहे हो हम इसका वैल्यू 5 1 जो है वो निकालेंगे z,0 पे, तो बेसिकली यही आपका 5 1 होता है। ये हो जाएगा z माइनस 0, वेरी गुड, 2z प्लस में 4 टाइम्स 0, वेरी गुड। ये हो जाएगा प्रभु जी कितना, z स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 0। तो देखिएगा हमारा जो 5 1 है z,0 ये कितना आ गया, हाँ कमेंट में बताओ मेरे को कितना आ गया ये, बहुत बढ़िया। ये आ गया आपका 2z इंटू जेड, 2z स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 3z स्क्वायर, दिस इज़ 5 1 z0। अब जो है हमें कैपिटल U को ही डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी, y। तो जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आ जाओ ज़रा, पहले इसको सेम रखो, पड़ोसी वाले भैया को ज़रा मारकाट मचाओ। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2y। फिर इसका करेंगे -1, पड़ोसी वाले भैया एज इट इज़ 4xy प्लस में y स्क्वायर। अब निकालते हैं φ2, तो φ2 होता है आपका, इसी में z,0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा z माइनस 0, वेरी गुड। ये हो जाएगा 4z प्लस में 2 टाइम्स 0, ये हो जाएगा माइनस z स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 0, ऐसा ही हो जाएगा ना भाई, हाँ z,0 रखोगे तो आ जाओ, ये कितना हो जाएगा देखो, 4z स्क्वायर इंटू z, 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3z स्क्वायर। सो φ2 भी अपने पास आ चुका है, सौभाग्यवश φ2 z,0। अब देखो दोनों मेथड में पता है क्या फ़र्क है, मतलब आंसर सेम ही आता है, बस कांस्टेंट का फ़र्क हो सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हम समझ रहे हैं कांस्टेंट कभी भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण रहा ही नहीं, वो इनिशियल कंडीशन से सेम ही आ जाता है फिर। तो आप समझ रहे होंगे जो लोग जानते हैं इनिशियल कंडीशन क्या होती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखें जी, आप जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए पहले वाला ब्रैकेट से, दूसरे वाले का किए तो आ गया 4x प्लस 2y, फिर उसका -y, और ठीक है। अब हम ये समझ रहे हैं बाय मिलने थॉमसन मेथड 1 प्लस आयोटा इंटू एफ जेड किसके इक्वल होगा प्रभु, φ1 z,0, क्योंकि हमने जो है ओरिजिनल मिलने थॉमसन नहीं यूज़ किया, हमने थोड़ा सा इसको ट्वीक कर लिया। ट्वीक मतलब थोड़े से चेंजेस कर लिए ना, क्योंकि हमें सीधा रियल और सीधा इमेजिनरी पार्ट नहीं गिवन था, हमें थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में बेसिकली गिवन था, ऐसा बोल सकते हैं। तो इधर देखो क्या आ जाएगा आपका, φ1 चल रहा है कितना, 3z स्क्वायर माइनस आयोटा, ये कितना चल रहा है, ये भी चल रहा है 3z स्क्वायर dz प्लस में c। तो आप देखेंगे 1 माइनस आयोटा आ जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा आपका 3z स्क्वायर dz प्लस में c, ऐसा ही आ जाएगा। तो हमारे हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू एफ जेड, 1 माइनस आयोटा z क्यूब प्लस में c, राइट। अब देखेंगे आप इसको ले जाएं अपॉन में, तो एफ जेड आ गया 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा
जेड क्यूब प्लस में सी अपॉन में 1 प्लस आयोटा। ये तो डिफरेंट आ सकता है, सी का कोई लफड़ा नहीं है। अगेन मैंने कहा ना, ये जो आपका सी है, जब इनिशियल कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन में तो वो सेम ही निकल कर आएगा, कोई तनाव लेने वाली बात है ही नहीं। लेकिन अब आप कहेंगे जी यहाँ ये आ रहा है, यहाँ माइनस आयोटा है, कोई बात नहीं, अरे थोड़ा सब्र तो रखो ना यार, यहाँ पर इसको क्या कर लो, अरे प्रभु क्या कर लो, बोलो ना रैशनलाइज, प्लस में सी अपॉन में 1 प्लस आयोटा। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस प्लस में आयोटा स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। जेड क्यूब नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी 1 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा -1 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, जेड क्यूब नीचे आ जाएगा 2 प्लस में सी 1 प्लस आयोटा। आप देखेंगे प्रभु 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस जेड क्यूब आयोटा प्लस में सी, क्या कह रहे हो जी, हो गई है बल्ले बल्ले, हैं हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो आप देखेंगे आंसर जो है वो सेम ही आता है। यही आंसर हमारा उस देसी मेथड से आया था, यही आंसर हमारा इस विलायती, हाँ फिरंगी ने विलायती लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, यही अपना इस विलायती मेथड से आंसर आया है। केवल दोनों में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट का डिफरेंस है, बट हम समझ रहे हैं कांस्टेंट हमारे लिए कुछ खास मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी तो आपका कांस्टेंट दोनों ही स्थिति में सेम निकल कर आएगा। अब सवाल आपके मन में ये उठता है कि चलो दोनों मेथड तो आपने बता दिए, हम लोग कैसे कर सकते हैं, बट गुरुजी सवाल ये है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करें तो हमारा टाइम और हमारा काम जो है वो दोनों बचेंगे, राइट, और गलती होने की संभावना भी कम से कम हो। तो ये एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल अब आ ही जाता है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड, और मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब देखो इस पे बात करें कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपके सामने एक रैशनल फंक्शन और लूँगा, उसको भी हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा कि आप कौन से क्वेश्चन में किस मेथड को यूज़ करें। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन के आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है और अपने साथियों के साथ शेयर करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, जिसको हम करेंगे इन दोनों मेथड से। तब तक के लिए बाय बाय।